यही बोले एसपी बड़ा बदमाश है। बस देखो गुप्ता जी, बदमाशी का सबूत दो। यही मैं रेखा शर्मा को बता रहा हूं कि आप सबूत दीजिए, आप अगर हिम्मत है तो आप में। बिल्कुल सही कहा। अगर आप उसको बदमाश कह रहे हैं तो बदमाशी की हिम्मत होनी चाहिए, आप बताइए सबूत। और नहीं सबूत बने तो आप थूक के मत चाटी। तो आपको उनके उस धार्मिक स्थल के ऊपर मुकाम जहां है जी जी, वहां माफी मांगनी पड़ेगी, नहीं तो लोग मंगवा देंगे आपसे माफी। ये भी इतिहास मैं कह रहा हूं आज ही बीजेपी को इसका इस्तीफा मांग लेना चाहिए। सीधा सवाल है जी, चौधरी भजनलाल कितने बदमाश थे? हालांकि वो इतने ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन उन्हें अनुभव था, वो कड़े हुए थे। पुलिस के लगा लीजिए, सिपाही से लेके डीजी तक अच्छा वो सुनते रहते थे। रेखा शर्मा ने किस भाषा में क्यों कहा है, ये उन्हें बहुत बड़ी शर्मिंदगी होनी चाहिए थी कि एक ऐसे बुजुर्ग आदमी को बदमाशी का वर्ड यूज करना, जो अब इस दुनिया में भी नहीं जो है। इस वहां 4 भाइयों ने अपने एक भाई का मर्डर कर दिया था। अच्छा, सच्चाई क्या है? क्या बात है? क्या एक अंडरटेनिंग ऑफिसर उसने क्या लेना है इस कत्ल से? पैसे क्या इस प्रकार से उनको ऊपर अटैक करवा कर उनको महसूस करवाया जा रहा कि अब आपकी बीजेपी को जरूरत नहीं है, यूज एंड थ्रो की पॉलिसी, आप अपना ठिकाना कहीं और ढूंढ लीजिए, टॉर्चर नहीं करना ना, छेड़ो मत, करने दो, कोई बात नहीं, रात को उठा देंगे। क्योंकि उसे ये राजनीति पता थी कि इनके लठ लगे, कोई शहीद हुआ और मैं एक जीरो हुआ, और ये चौधरी देवीलाल करवा रहे हैं। जो देवीलाल। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका होस्ट कुलदीप सिंह पुनिया और मैं लेकर चलता हूं आपको राजनीति की दुनिया। साथियों, राजनीति की दुनिया की बात करें, बीजेपी की सांसद है राज्यसभा की रेखा शर्मा, जिन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी भजनलाल को बदमाश कह दिया है। अब चर्चा इस बात की है कि किस एंगल से उन्होंने उनको बदमाश कहा है, कौन सी बदमाशी वो उनकी जानते हैं, कौन सा ऐसा बदमाशी वाला काम किया चौधरी भजनलाल जी ने तो उनको जनता के सामने बताना चाहिए, या फिर उन्होंने गलत कहा है एक इतने बड़े व्यक्ति के बारे में तो माफी मांगनी चाहिए। दरअसल ये माजरा क्या है, और उनके बेटे हैं कुलदीप बिश्नोई, जो चौधरी भजनलाल के बेटे हैं, वो दरअसल विदेश में हैं और विदेश से उन्होंने एक ट्वीट किया है, और ट्वीट में क्या लिखा है एक सुनने वाली बात है। चौधरी कुलदीप बिश्नोई ने लिखा है कि हम समंदर हैं, हमें खामोश रहने दो, जरा मचल गए तो हम शहर ले डूबेंगे। आप इसका मतलब समझिए, विदेश में बैठे हैं लेकिन इन लाइनों का मतलब समझिए। रणधीर पनिहार हैं जो बीजेपी के विधायक हैं और चौधरी भजनलाल के शिष्य हैं, उन्होंने भी अपनी नाराजगी जाहिर कर दी है कि इसके लिए हम मुख्यमंत्री से मिलेंगे और वहां पर शिकायत करेंगे। दूसरी बात, राजनीति का एक गजब खेल है। अगर किसी पार्टी का नेता कोई बात कह दे, लीग से हटके कह दे, कड़वी बात कह दे, तो उस पार्टी की एक रटी रटाई लाइन होती है कि ये पार्टी की भाषा नहीं है, ये उनके निजी विचार हैं, ये पार्टी लाइन की भाषा नहीं है। सभी पार्टियां ऐसा कहती हैं, इसको आप बखूबी समझते हैं। आज हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद हैं, उन्होंने चौधरी भजनलाल के साथ बतौर एसपी बहुत सारी जिम्मेवारियां निभाई हैं। जब चौधरी भजनलाल जी प्रदेश के मुख्यमंत्री थे तो आईजी रणवीर शर्मा जी बतौर एसपी कई जिलों के कार्यभार इन्होंने वहां पर संभाले हैं। तो इनसे ज्यादा कौन जानता होगा कि वो कितने बदमाश थे। चलो इनसे ही पूछ लेते हैं। तो सबसे पहले तो आईजी साहब, ग्रामीण भारत मंच पर आपका नमस्कार। नमस्कार, आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। सीधा सवाल है जी, चौधरी भजनलाल कितने बदमाश थे? सीधा सवाल है तो सीधा ही जवाब है जी। वो बहुत ही सभ्य, मीठी भाषा के और हरेक के दुख दर्द को समझने वाले व्यक्तित्व थे। क्या बात है, नेक दिल इंसान थे। नेक दिल इंसान थे।
100% नहीं, मैं उन्हें 200% कह सकता हूँ, ये सही ऑन रिकॉर्ड कह सकता ये सही कह रहे हैं आप। हूँ, ऑन रिकॉर्ड कह सकता मैंने भी कई लोगों से बात हुई है भाई, वो राजनीति के खिलाड़ी थे। जब जो कोई राजनीति करने के लिए आया तो राजनीति करेगा, उसका काम है। पहलवानी करेगा, अफसर अपनी ड्यूटी करेगा, तो जो राजनेता वो राजनीति करेगा। परंतु वो बतौर इंसान बहुत अच्छे आदमी थे, ये सबने कहा है। इंसान अच्छे थे, दूसरे वो एक बहुत अच्छे प्रशासक थे। अच्छा, ये किसी को नहीं पता। वो हर एक की बात मैं यूं कहूं कि पुलिस के लगा लीजिए, सिपाही से लेके डीजी तक, अच्छा, वो सुनते रहते थे कि उनके साथ गनमैन भी बैठता था, वो पीएसओ भी बैठता था, उनके साथ कोई एसपी भी होगा, कोई आईजी भी होगा, कोई डीआईजी भी होगा। मतलब 3 पोस्ट चलती हैं। बिल्कुल। सिपाही गाड़ी चलाता है, ड्राइवर भी हो सकता है, गनमैन भी हो सकता है। बिल्कुल। पीएसओ सब इंस्पेक्टर इंस्पेक्टर होता है, डीआईजी सीआईडी सीनियर आईपीएस होता है, और कई दफा डीजी भी होता है साथ। बिल्कुल। तो ये साथ उनके चलते हैं और हर ब्रीफिंग उनको साथ देते हैं। इसी तरह से आईएएस अफसर उनके साथ चलते हैं, ब्रीफिंग देते हैं। रेखा शर्मा ने किस भाषा में क्यों कहा है, ये उन्हें बहुत बड़ी शर्मिंदगी होनी चाहिए थी कि एक ऐसे बुजुर्ग आदमी को बदमाशी का वर्ड यूज करना, जो अब इस दुनिया में भी नहीं जो है। इस दुनिया में नहीं है। उनकी आत्म शांति के लिए प्रार्थना करना चाहिए। और कहते हैं ना, हमें पितरों का वो एक ऐसा शराब उसने ले लिया है जो शायद वो जिंदगी में अब उभर नहीं पाएगी। बिल्कुल सही कहा आपने। ये मैं आपको बता रहा हूं क्योंकि उसने अपने उस बिश्नोई समाज के लिए, मैंने नजदीक से देखा है। मैंने आदमपुर खुद ड्यूटी करी है, पीछे एक मैंने बताया था चुनाव के दौरान मैंने वहां ड्यूटी करी है। अच्छा। नंबर 2, वो प्रशासक इसलिए अच्छे थे कि भी अंडरटेनिंग अफसर होते हुए, मैंने एक आहू का किस्सा बताया था आप लोगों को कि मैं अंडरटेनिंग ऑफिसर थे, वहां 4 भाइयों ने अपने एक भाई का मर्डर कर दिया था। अच्छा। और मर्डर करने के बाद वो कई सालों से फाइल दबी पड़ी थी, अनट्रेस थी। अच्छा। उस केस को ट्रेस नहीं होने देते थे। और चौधरी ईश्वर सिंह पुंडरी के एमएलए होते थे। अच्छा। लोग उसको अप्रोच करते थे, ठीक है, वो भी रोड बिरादरी से थे, वो लड़के भी, वो सारे मुलजिम सारे रोड बिरादरी से। अच्छा। तो वो उसको अप्रोच करके उस केस को दबवा देते थे। नसीब सिंह एक अलग से आदमी होता था जो उनका कार्यकर्ता समझ लो, गुजर बिरादरी से था, तो वो उसको दबवाने में अहम रोल करता था। अच्छा। जब हमने उस केस को ट्रेस किया, वो उस टाइम डिप्टी चेयरमैन प्लानिंग होते थे, अच्छी पोस्ट पे होते थे। अच्छा। और चौधरी तारा सिंह जो स्पीकर होते थे, उनके एक बहुत ज्यादा दाहिने हाथ होते थे। और स्पीकर जो थे, स्पीकर जी, वो चौधरी भजनलाल के राइट हैंड होते थे। जब हमने, और राय साहब हमारे एसएसपी होते, जब हमने उस केस को ट्रेस करके और उनको दबाव की राजनीति में गया, 1 सेकंड में उन्होंने बोला सच्चाई क्या है। क्या बात है। क्या एक अंडरटेनिंग ऑफिसर, उसने क्या लेना है इस कत्ल से? पैसे लेने हैं। 1, क्या उसने कोई जात पात करनी है? 2, क्या उसने उस क्राइम को नहीं सॉल्व करना था? मतलब उसने क्वेश्चन की प्रशासन मतलब होते हुए झड़ी लगा दी। अच्छा। सरदार तारा सिंह के पास, उसके पास भी सरदार तारा सिंह, अब उसको देखे, अभी बोलो जी चौधरी ईश्वर सिंह अब क्या करें, वो पुंडरी से एमएलए होते थे। और वो एमएलए की इज्जत नेचुरली सी मैंने करनी थी। बिल्कुल। तो उस वक्त उन्हें इतना ज्ञान था, हालांकि वो इतने ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन उन्हें अनुभव था, वो कड़े हुए थे। कड़े हुए जिसे बोलते हैं, कड़े हुए। तो वो प्रशासनिक के साथ साथ सामाजिक गजब के आदमी थे। अच्छा। 36 बरादरी को साथ लेते थे। क्या बात है। मतलब कभी वो अफसरों में ये भेदभाव नहीं करते थे, ये कौन है, ये कौन है, ये कौन है। अच्छा। उसके काम से मतलब होता था। मैं अंडरटेनिंग से लेकर के फिर एसएसपी जींद रहा। मैंने जींद की एक किस्सा दिया था आपको, बाढ़ के टाइम में। बिल्कुल। फाइनेंस मंत्री होते हुए जो सेकंड सीएम थे, बिल्कुल सेकंड सीएम थे भजनलाल की गवर्नमेंट, मांगेराम गुप्ता फाइनेंस मंत्री थे। मतलब सारा कैश उनके पास। यस। सबसे ज्यादा बड़े मंत्रालय मुख्यमंत्री के बाद उन्हीं के पास थे। उन्होंने एक वर्ड बोला, उन्होंने भी यही बोला, एसपी बड़ा बदमाश है। बस देखो गुप्ता जी, बदमाशी का सबूत दो।
यही मैं रेखा शर्मा को बता रहा हूं कि आप सबूत दीजिए, आप अगर हिम्मत है तो आप में। बिल्कुल सही कहा। अगर आप उसको बदमाश कह रहे हैं तो बदमाशी की हिम्मत होनी चाहिए, आप बताइए सबूत। और नई सबूत बने तो आप थूक के मत चाटिए, मैं ये सब तक बोलूंगा। ठीक बात है। फिर तो आपको उनके उस धार्मिक स्थल के ऊपर मुकाम जहां है जी जी वहां माफी मांगनी पड़ेगी, नहीं तो लोग मंगवा देंगे आपसे माफी, ये भी नोट कर लेना आप। जी 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 पितरों का श्राप बड़ा गजब का होता है, बिल्कुल ठीक बात है। समझ गए ना। तो उनका इससे माफी मांगनी पड़ेगी, या तो वो सबूत दें। अगर बगैर सबूत के उन्होंने ऐसे ही भरी पंडाल में पब्लिक के सामने बात कही है, ऐसे ज्ञान पेल दिया, तो ये बहुत ही बड़ी दुर्भावना की बात करी है। और उसने अपने मतलब एक ऐसे, क्या वर्ड यूज करूं एक लेडी के लिए, अच्छा नहीं लगता। मुझे ये नहीं समझ में आता, रेखा शर्मा जी को बीजेपी बड़ी रिसर्च करके ढूंढ के लाई है, बड़ी पढ़ी लिखी मानी जाती है, ये तो पहले ही इम्तिहान में फेल हो गई। इम्तिहान में फेल नहीं होगी, या तो उन्हें समाज की नब्ज नहीं पता, हाँ, एक, या उन्हें प्रशासन की नब्ज नहीं पता, या उन्हें राजनीति की बात नहीं पता कि राजनीति क्या चीज होती है। मतलब सिस्टम से, मतलब कोई सिस्टम बना होगा और उनके भाग्य में ये थी उनको राज्यसभा की सीट मिल गई। आगे से तो बीजेपी भी 10 दफा सोचेगी भी किसको हमने सीट देनी है और किसको नहीं देनी है। ठीक बात है। कैसे छुट भैया नेताओं को सीट देना है जो किसी जिम्मेवार आदमी का, वो भी 10 साल मुख्यमंत्री रहा हो। बिल्कुल ठीक बात है। उसके बारे में ऐसे घटिया शब्दों का यूज करना बहुत ही घटिया शब्द है, जो कि अब वो इस दुनिया में नहीं है। नहीं, आत्म शांति के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। अगर वो इस दुनिया में हो तो जवाब देते वो नहीं। फिर अब आपको सबूत समाज को देना पड़ेगा, अपनी आत्मा को देना पड़ेगा, अपने सिस्टम को देना पड़ेगा जहां भी आप रह रहे हो। ना केवल आपको, आपके ऊपर ये खानदानी स्टिग्मा लग गया है, ना केवल आपके ऊपर, ना आपके पति के ऊपर, ना बच्चों के ऊपर। ये कितनी बात की रेखा शर्मा ने एक बात ऐसी बोल दी, कौन छोड़ेगा आपको? जहां भी आप जाएंगे आप ये बात बोलेंगे। कहां से पढ़ लिया इन्होंने, कौन सा इतिहास? मैं कह रहा हूं आज ही बीजेपी को इसका इस्तीफा मांग लेना चाहिए कि हमें ऐसे नेता की जरूरत नहीं है। ठीक बात है कि जो अपने ऐसे मुख्यमंत्रियों को ये शब्द कहे कि वो बदमाश था। मुझे एक बात बताइए आईजी साहब, आप अगर कोई मेरे पिताजी के लिए बोले मुझे भी फील होगा, खूब होगा। अगर कोई आपके पिताजी के लिए बोले आपको भी फील होगा। अगर कोई मुख्यमंत्री के पिताजी को बोले उन्हें भी फील होगा। मतलब वो कुलदीप बिश्नोई जी आज बीजेपी में है। देखिए सारा परिवार बीजेपी में, मैं आपको रोकूंगा, उनकी बेइज्जती की जा रही है। पूनिया जी मैं रोकूंगा। अगर पिताजी जिंदा हैं, हाँ, तो आप उनके बारे में अपनी बात कह के सबूत दीजिए, लेकिन वो तो है ही नहीं इस दुनिया में। बिल्कुल ठीक बात। आप उन पितरात्माओं के लिए शब्द बोल रहे हैं, आपको ना तो यहां जगह ना ऊपर जगह। नहीं, मुझे ये नहीं समझ में आता कि इतनी बड़ी बात इन्होंने कह दी, भरे मंच से कह दी, जनता के सामने कह दी, और किसके लिए कह दी? क्योंकि आज चौधरी भजनलाल तो है नहीं, कुलदीप बिश्नोई जी उस परिवार के मुखिया हैं, बिल्कुल, और वो बीजेपी के लीडर हैं, बिल्कुल। उनका बेटा भव्य बिश्नोई बीजेपी में है, बिल्कुल, रेणुका बिश्नोई बीजेपी में है, बिल्कुल। और ये बात कहकर वो क्या कुलदीप बिश्नोई की सीधे सीधे बेइज्जती करना चाहती थी? और वहां मंच पे और भी बीजेपी के नेता थे, उन्हें उसी वक्त उसका माइक पकड़ना चाहिए था। यस, अगर बीजेपी अपना काडर सही रखना चाहती है, उसका माइक छीन लेना चाहिए था और वही माफी मंगवानी चाहिए थी अगर कोई सही नेता वहां खड़ा होता तो। और दूसरी बात, बीजेपी की ये बात कहना कि ये हमारी लाइन नहीं है, ये उसका अपना मत है। अगर ये अपना मत है तो ये मत बीजेपी के ऊपर तो कौन करेगा ना, कि वो आपकी राज्यसभा के एमपी है, आप उससे कैसे बचेंगे? मैं आईजी साहब एक दौर को याद कर रहा हूं, आप भी शायद मेरी बात से इत्तेफाक रखेंगे। ठीक, आज बीजेपी प्रचंड बहुमत में है, कोई दो राय नहीं। जब कुलदीप बिश्नोई बीजेपी से बड़े नेता थे, बीजेपी के साथ गठबंधन था, कुलदीप बिश्नोई रथ यात्रा निकाल रहे थे, मैंने आज जो बीजेपी के बड़े बड़े नेता 30 मार खां, मैंने उनको रिक्वेस्ट करते हुए देखा छोटे छोटे नेताओं के आगे जेपी कि मुझे एक बार रथ में चढ़ा दो, मुझे कुलदीप बिश्नोई के साथ एक बार रथ में चढ़ा दो। जिस बीसी वोट बैंक पे आज बीजेपी राज कर रही है, ये बीसी वोट बैंक बनाने में भजनलाल परिवार का बहुत बड़ा हाथ, आप भी मानेंगे? मैं बिल्कुल मानूंगा। और जो ब्राह्मण वोट है, पंजाबी वोट है, ये वोट लगभग सारा चौधरी भजनलाल के पास होता देखो, हमारे हरियाणा के अंदर जातीय सिस्टम के हिसाब से वोट बैंक बटा हुआ है, कोई दो राय नहीं। बिल्कुल।
अगर बीजेपी ने इस वोट बैंक का भी ख्याल रखा होता तो आज उन्हें सजा दे देनी चाहिए थी। यू आर राइट। यस। अगर वो सजा नहीं दे रहे हैं तो ये भुगत भोगी होंगे। कब होंगे, कैसे होंगे, ये समय बताएगा। अच्छा, एक सवाल और है मेरा, क्या ये बीजेपी का हिडन एजेंडा है? बार बार कुलदीप बिश्नोई का तिरस्कार किया जा रहा है, बार बार कभी उनका राज्यसभा के लिए नाम चलता है, काट दिया जाता है, कभी पीछे उनके बेटे का मंत्री के लिए नाम चलता था, काट दिया जाता है, कभी उनका प्रदेश अध्यक्ष के लिए नाम चलता है, काट दिया जाता है। क्या इस प्रकार से उनको ऊपर अटैक करवा कर उनको महसूस करवाया जा रहा कि अब आपकी बीजेपी को जरूरत नहीं है, यूज एंड थ्रो की पॉलिसी, आप अपना ठिकाना कहीं और ढूंढ लीजिए? क्या लगता है? बीजेपी का फंडा बड़ा सिस्टम है। आप पूरा इतिहास इन 14 सालों का, 10 सालों का निकाल लीजिए। राइट। 2014 से बीजेपी आई है। यस। उन्होंने यूज एंड थ्रो का सिस्टम रखा है। बिल्कुल। उन्होंने इन नेताओं को ज्वाइन कराया और उनको फिर धीरे धीरे लॉलीपॉप दे के बिठाया, ज्वाइन कराया, मिट्टी गोली दे के बिठाया, ये लो आपको मिट्टी गोली दे दी, चूसते रहो। राइट है। मैं सही बोलूंगा, जो करना कर दे। मिट्टी गोली दे के बिठा दिया, चूसते रहो। और फिर धीरे से वो गोली उसके गालों में से निकाल भी ली। अगर अब इसकी जरूरत नहीं है, बिल्कुल, यू गेट लॉस्ट। यस। अब ये किसी और को चुसाएंगे, बची हुई ये इन नेताओं को देखना चाहिए। वो कहते हैं ना, एक जगह के पड़ा हुआ पत्थर भारी होता है। हाँ, यस। थोड़ पड़ा पत्थर भारी हुआ है, बोरा ना। हाँ, आप देखो ना, ये मतलब पुरानी कहावत है, ऐसे नहीं बनाई। थोड़ पड़ा पत्थर भारी हुआ, पुरानी कहावत। इस मतलब लोगों ने उसको पहले आजमाया और फिर उस कहावत को लोगों को बताया। तो इसलिए अब इन्होंने जो ये सिस्टम, चाहे तो वो अपनी पार्टी बना ली थी तो उसी पे खड़े रहते, मैं ये कहूंगा। यस, यू आर राइट। राइट, बिल्कुल। या जहां थे वहीं खड़े रहते। यस, ठीक है। अगली बाप की एक चीज बनाई तो वहां रहते। ये उनकी गलती 100% है। और दोबारा चले गए थे कांग्रेस में। अभी मैं बता रहा हूं, आगे देखिए। अब किरण ये जो अपनी बंसीलाल वाले परिवार जी आए, अब इनका क्या सिस्टम बनेगा देख लीजिएगा। अब ये राघव चड्ढा आए हैं, इनका क्या सिस्टम बनेगा ये देख लीजिएगा। कि ये बिल्कुल इनों का सिस्टम है। मतलब जो वो बची हुई गोली ये चूसेंगे, ये चूसेंगे। ओके, गोलियां चूसेंगे, चूसने के बाद उसी गोली को निकाल लेंगे और फिर जमीन में बिठा देंगे, कहीं का नहीं छोड़ेंगे। अभी तुम्हें हम ऐसी जगह सिस्टम दे देंगे जिनके ना तुम घर के ना घाट के। मैं एक चीज और जानना चाहता हूं, क्या लगता है आपको, क्या कुलदीप बिश्नोई जी की जीवन की सबसे बड़ी भूल है जो ये वोट बैंक था? ये वोट बैंक एक जमाने में चौधरी भजनलाल परिवार के पास होता था। उन्होंने दिया, कहते देसी भाषा में, उन्होंने दिया लेकर बीजेपी को ऐसे ये वोट बैंक दिखा दिया और अब इस वोट बैंक को बीजेपी ने जकड़ लिया। क्या मानते हैं आप? बहुत बड़ी गलती, बिग मिस्टेक। बिग मिस्टेक नहीं, ब्लंडर मिस्टेक जी। ये ब्लंडर मिस्टेक है उस परिवार की। कि उन्होंने, मैंने बताया कि भी उन्होंने हिम्मत करके अपनी पार्टी बना ली थी। उसकी मेहनत करते, लेकिन उन्होंने हार मान ली। वो कहते हैं मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। अगर वो हार नहीं मानते तो अपने स्टैंड पे कहीं ना कहीं खड़े रहते और राजनीति में रहते। लेकिन लोगों ने, मैंने बताया, ये जो कोर्टियार सिस्टम है ना इनका, कानों के कच्चे होने का नेताओं में सबसे बड़ी बीमारी है। यस, यस। कानों के कच्चे लोग 10 लोग बता दें, उनका कोई काम नहीं होता। उनका उसकी गां की भैंस तले, भैंस की गां तले, ये काम करने का उनका डेली काम है और कोई काम नहीं उनका। बिल्कुल ठीक कहा। कमा के रोटी दुष्टों ने खानी ही नहीं। बिल्कुल सही कहा। मैंने इनको बहुत नजदीक से, घर से देखा है, गांव से देखा है, नौकरी में देखा, सब जगह उनका एक ही काम है। बिल्कुल ठीक। आप किसकी गोभी कहां खोदें, क्या ठीक बात है। उनको कड़ी बिगाड़ भी बोल देते। हाँ, बिल्कुल ठीक बात है। तो इन कड़ी बिगाड़ों को जब तक ये राजनेता नहीं समझेंगे, कोई एपिसोड को देख लो, बड़े बड़े राज घरानों को ये कड़ी बिगाड़ खराब करते हैं और बिल्कुल उनका सत्यानाश करके ऐसी पतली गली से जाते हैं, साले दिखाई नहीं देती इसके बाद। ठीक बात है, बिल्कुल। अगर उनका पहले 2-4 अच्छे से ठीक है सिस्टम उनको दे दे तो वो फिर ऐसे लोग नजदीक नहीं आते।
जब तक आप राजनीति में रहना चाहते हो, कहीं भी अफसरों में रहना, कोई भी मौजूद परिवार हो, घर हो, उसका खानदान का सत्यानाश यही लोग करते हैं। अच्छा, ये लोग जैसे नजदीक, चाटुकार जैसे नजदीक आ जाते हैं। ये ठीक है, चाटुकार, और उसको अपनी प्रशंसा बड़ी अच्छी लगती है। यस, जिस आदमी ने अपनी प्रशंसा अच्छी लगने लगी ना, यूं समझ लो उसका, ये चाणक्य का नियम है, उसका सत्यानाश शुरू। मेरे को इस चीज पे एक घटना याद आ गई, ताजा घटना है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा, हाँ, किसी शादी के प्रोग्राम में, हाँ, उनके चारों तरफ यूं एक घेरा दीवार, बिल्कुल दीवार ऐसे, बिल्कुल लोगों की, चाटुकारों की, जो आप कह रहे हैं, गजब। और मैं देख रहा कुछ नए आदमी उनसे मिलना चाह रहे, हाँ, हाँ, वो नजदीक ना लगने ही नहीं। मैं सोच रहा वही लोग आप हिसार जाओगे, वही लोग आपको हांसी में नजर आएंगे, वही भिवानी में नजर आएंगे, वही जींद में नजर आएंगे। मुझे ये नहीं समझ में आता, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को ये बात समझ लेनी चाहिए, अगर इन्हीं लोगों से राज आता तो आ ही जाता। मैं आपको एक किस्सा और दूं, इस पे याद आ गया। हमारा एक ऑन ड्यूटी पीएसओ, आपने फोटो देखा होगा, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के ऐसे कंघी कर रहा है पीछे से। यस यस यस, मकाबे नाश हो गया है फोर्स का। यूं भी देखा मैंने आधा बात। मैं ये कह रहा हूं उसका मका ये हो गया नाश पीएसओ का। बता, ये मुलाजिम उसकी सुरक्षा के लिए है या उसके बाल बनाने के लिए है? क्या बात। मैं तो उस एसपी के लानत समझता हूं कि उसको डिसमिस करके उसका पर्चा हाथ में देते थे। गेट लॉस्ट, यू डोंट डिजर्व फॉर द जॉब। वो फोर्स की बेइज्जती करवा रहे हैं। फोर्स की नहीं, सारा महकमा खत्म। यस, ऐसे आदमियों को इन पीएसओ को, और ये नेता ऐसे लोगों को चाहते हैं जो उनके बाल बनाए। ये नेता ऐसे अपने चारों तरफ घेरा बना के रखते हैं ताकि जो हमारी प्रशंसा करते रहें, और इनका सवा सत्यानाश होता है। मैं भी शायद आप भी बाल बनाते तो आज डीजीपी होते। नहीं, मैं तो देखो छोटे भाई, मैं तो आईजी की नौकरी वीआरएस लेके आया हूं। यस, यू आर राइट। मैंने तो 5-7 साल पहले नौकरी छोड़ दी वीआरएस में। मेरे 90 बैच के तो अभी आईपीएस अफसर अब रिटायर हो रहे हैं सारे के सारे। मैं भी उन्हीं के साथ, मैंने के मोड़ने के भाटा मार रखा था। ठीक बात है। मैं अच्छा खासा अफसर था, बिल्कुल ठीक है। ट्रांसफर से मुझे कुछ कर सकते नहीं, बदतमीजी मैंने कभी करी नहीं किसी की। ठीक बात। 3W मेरे अंदर सिस्टम था नहीं ना, वाइन वेल्थ एंड वुमेन, यस, जिसकी मैं करता हूं। बिल्कुल, जो मुलाजिम अफसर इनसे दूर रहता है उसको कोई छेड़ ही नहीं सकता। बिल्कुल बिल्कुल, ना किसी की हिम्मत होती कोई हाथ लगा के दिखा दे। बिल्कुल बिल्कुल, आज भी कहता हूं कि आज भी कोई छेड़ के दिखा दे। चलो हम अपनी मूल चर्चा पे आते हैं। अब मान लिया, देखिए इसके दो पहलू हैं। अब बीजेपी राजनीति करने के लिए आई है, गाय भैंस चराने के लिए तो आई नहीं है। और वो तो कहते हैं कि हम तो 24 घंटे 365 दिन राजनीति करते हैं। जाहिर सी बात है वो राजनीति करेंगे आईजी साहब, लेकिन इसमें गलती तो उनकी है जो उनको राजनीति करने दे रहे हैं, जो प्लेट में सजा कर दे रहे हैं। मैं बिल्कुल आपसे सहमत हूं कि उनको पता नहीं है कहां से ऐसे सिस्टम को ढूंढ के ले आते हैं। बताइए, इस रेखा शर्मा से कौन सा वोट बैंक हल हुआ? अगर इसको राज्यसभा का मेंबर बना दिया, बिल्कुल, कौन से, अगर ये समझते हैं कि ब्राह्मण कम्युनिटी का मान सम्मान हो गया, अब मान सम्मान क्या हो गया? अब उस मान सम्मान को इस बहन जी ने जीरो कर दिया। बिल्कुल, अगर ये ब्राह्मणों को सिस्टम में समझते तो इसने कति उसको जीरो कर दिया, 0 कर दिया। जो कि ब्राह्मण समाज चौधरी भजनलाल को अपना नेता मानता रहा। नेता नहीं मानता रहा, नेता के साथ साथ उनका मान सम्मान उनके दिल में रहता रहा। वो उनको पूजनीय मानते रहे। यस, इसमें दो राय नहीं। यस, तो ऐसे पूजनीय आदमी को अगर तेरे साथ कोई पर्सनल खुंदक है, तुम्हें उससे हो सकता है उस टाइम कोई चीज इसने मांगी हो, कोई करी हो कि नहीं, उसका बड़ा सिस्टम था राजनीति का। वो बिल्कुल बंदे के मुंह पे कहते थे। अच्छा, मैंने खुद देखा है। अच्छा, बतौर एसपी मैंने खुद देखा है। भाई तेरा काम नहीं होगा, तू गलत ना आवे मेरे दोरे। अच्छा, मैंने पूछ ली तेरी बात, तू तीसरे बार आया है। मतलब लोग दरखास्त लेके ऐसे जाते थे ना, उसको वही कह देता था, एसपी साहब, डीसी साहब, 2 ही का मामले होते थे वहां। मैंने इनका मामला देख लिया है और इसको समझाओ प्यार से, साइड में ले जाओ, अभी तेरा मामला ठीक नहीं बनता, नहीं है, हम नहीं कर पाएंगे। ये उसकी प्रशासनिक शक्ति होती थी। बंसीलाल उसी बात ने तने कह दिया ना तो गलत है, ये फर्क था। वो बड़ी मीठी भाषा है,
उसको परेशान नहीं करते थे, बड़े प्यार से। भाई डीसी साहब इन्हें समझा दिए कि मामला ठीक है। गुस्सा उनके मुंह पे था ही नहीं। जिस आदमी के मुंह पे गुस्सा नहीं वो बदमाश कैसे हो सकता है? मैं दूसरा प्रूफ दे रहा हूं आप। ठीक ठीक बात है, बिल्कुल। जो आदमी गुस्सा रखता होगा वो तो कोई ना कोई गलती बदमाशी कर सकता होगा। जिस आदमी को क्रोध नहीं आता ना वो कभी गलती नहीं करता, बहुत कम गलती करता। ऐसा कोई और किस्सा जो रोचक किस्सा आपने देखा हो चौधरी भजनलाल के अंदर, कोई अलग सी खूबी देखी हो आपने? देखो उसकी एक सीधी सी खूबी थी, जैसे ही कोई लैंड ऑर्डर खराब हो जाती थी, लैंड ऑर्डर, मैंने बताया कि मैं खुद एसपी जींद था और लैंड ऑर्डर सिस्टम हमारे लोक दल के नेताओं ने चक्का जाम कर दिया। सारे पेड़ काट काट करके। आपको जब पता हो जींद का जो मेन रोड है, बिल्कुल मेन रोड, पिंडारा रोड जिसको बोलते हैं, बिल्कुल ये राज क्या नाम था, गांव का नाम भूल गया मैं, वो तो इस रोड को सिंधवी खेड़ा, हाँ यस, ये रोड सारे के सारे, उचाना रोड लगा लो, जींद हिसार रोड लगा लो, इन सारे रोडों को ब्लॉक कर दिया। अच्छा, ठीक है। भजनलाल ने पेशेंस, धैर्य नहीं खोया। अच्छा, कितनी बड़ी बात थी, बे लाठी चार्ज कर दो, धैर्य नहीं खोया। बोला ना, हम डीआईजी से पूछे, आईजी से पूछे, सर हम आगे एक्शन लें, एक्शन लें, एक्शन लें। बोला पूछता हूं। ये सिस्टम होता है। उसने सीधा सा एसपीओ को एक लाइन का मैसेज दिया, बोला आपने इनको छेड़ो मत, टॉर्चर नहीं करना ना, छेड़ो मत, करने दो, कोई बात नहीं, रात को उठा देंगे। क्योंकि उसे ये राजनीति पता थी कि इनके लठ लगे, कोई शहीद हुआ और मैं जीरो हुआ, और ये चौधरी देवीलाल करवा रहे हैं, ये थी राजनीति। राजनीति के मंजे हुए खिलाड़ी थे, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। हम ये परेशान होते रहे डीसीएसपी के सिस्टम में। दो मैंने एपिसोड बताया, ये बताया, बाढ़ का बताया, पानी सारा का सारा कट के लोगों ने हिसार भेज दिया, और हिसार उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी, सारे लोग वहां के लोग उनके पीछे, जी आपके डीसीएसपी वहां के मरवा रहे हैं, जींद वाले मरवा रहे हैं, कोई नहीं पेशेंस। उसने सिर्फ रात को टेलीफोन किया, दोनों को, एसपी को भी, डीसी को भी, रणबीर, निगम, हम दोनों, आप फौरी जाइए और लोगों को रोके, पानी ना काटे हिसार की तरह। बिल्कुल, हमने वो सारे नाके बंद करवा दी रातों रात। बिल्कुल। अभी तुम तो मर रहे हो, औरों को क्यों मार रहे हो? सही बात है, आप तो डूब गए। बोला जी हम क्या करें? मैं कहा तुम इस नहर में पानी छोड़ दो। वो साथ में नरवाना के उधर जींद नहीं, नरवाना से नहर जाती है बड़ी सारी, मैं इसमें पानी छोड़ दो। हिसार ब्रांच है ये, हिसार ब्रांच, और एक उधर हमने पंप दिए उनको, पंप लगवा के वो सारे रात हमने, मतलब कम से कम भी 500 पंप दिए होंगे युद्धवीर के थ्रू। मैं इन सारे पंपों का पानी जो है ना आप यहाँ डालवा, चारों दोनों तरफ से डालवा। फिर लोग जाके शांत हुए, फिर उन्होंने काटने छोड़े, क्योंकि लोगों के भी तो मर रहे हैं, उनको भी बात सही थी। लेकिन आगे सीम का कॉन्स्टिट्यूंसी मर रही थी, लेकिन उन्हें धैर्य नहीं खोया। जो आदमी क्रोध नहीं करता, जो आदमी अपना धैर्य नहीं छोड़ता, जो प्रशासन की सिस्टम को समझता है और जो लोगों की नब्ज को जानता है, वो आदमी बदमाश नहीं हो सकता। इस बहन जी ने बिल्कुल गलत किया है, 100% नहीं 200% गलत किया है। आपको बिल्कुल माफी मांगनी चाहिए, नहीं तो ये मामला बहुत ज्यादा बढ़ेगा। अच्छा, मेरा लास्ट सवाल है, फिर हम चर्चा खत्म करते हैं। क्या लगता है बीजेपी इस बात को गोल गोल घुमाएगी या इनके ऊपर कोई सख्त एक्शन लेगी? अगर बीजेपी के समझदार नेतृत्व है, क्योंकि सिस्टम तो नेतृत्व से चलेगा, बिल्कुल, राइट, यस। और ये नेतृत्व भाई दो ही चीजों से चलता है। मैं खुलेआम कहता हूं, गुजराती भाइयों से। गुजराती भाई आप समझ गए होंगे, समझ गए, ठीक है, लोग भी समझ गए होंगे कि दोनों गुजराती भाइयों से चलता है। अगर ये आवाज वहां तक तो जाएगी, आपकी वीडियो, तो फौरी एक्शन हो जाएगा। और भाई वीडियो नहीं गई तो लोकल आदमी कोई कुछ नहीं करने का। फिर तो वो एक लाइन यही बोल देंगे, चाहे वो बड़ोली हो, चाहे सीएम हो, चाहे कौन सा और हो, मैं इनके मुंह पे कह रहा हूं कि भी हाँ जी, पार्टी की लाइन नहीं है, पार्टी किसी ने अपनी तरफ से बोला है, पार्टी का वक्तव्य बस घसीट दिया, गोल गोल घुमा, एक्शन लेने की हिम्मत नहीं है। यस, एक्शन जहां से होना है वहां से होगा। और हम कहते हैं कि देखिए इस बात पर एक्शन होना चाहिए। हम भी हो सकता है एक दो बात में चौधरी भजनलाल की आलोचना कर सकते हैं, क्योंकि हमारा राइट है, हम एक पत्रकार हैं। लेकिन एक जिन्होंने यहां अब दुनिया छोड़ दी है, एक पूर्व मुख्यमंत्री को बदमाश कहना
कतई उचित नहीं है। पीत पत्रकारिता नहीं करनी। यस, बिल्कुल झूठ को झूठ और हाँ, गलत को गलत गलत कहना पत्रकारिता का मेन धर्म है। मेन धर्म है। तो साथियों, रणवीर शर्मा जी ने इस बात की बिल्कुल तह में जाकर वहां पर चोट की है जहां शायद कोई सोच भी नहीं सकता है। कोई लिहाज नहीं रखा है। जो बात थी, जो असली बात थी, जो पते की बात थी, कड़वी भलाई हो लेकिन कह दी है। आप क्या मानते हैं? आप क्या सोचते हैं? आपको क्या लगता है? सारी बातें आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। आपके कमेंट्स हम पढ़ते हैं, हमारे लिए बहुमूल्य हैं। तो साथियों, फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में, किसी और पॉडकास्ट में। तब तक के लिए राम राम। राम राम सभी।